अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमारा जो टॉपिक है वो है कर्व फिटिंग अप्रोच। इसमें ना हमने जो लोड फोरकास्टिंग था उसका एक मेथड पढ़ना है, लीस्ट स्क्वेयर मेथड। आपको याद होगा, आप लोगों ने फोर्थ सेमेस्टर में न्यूमेरिकल मेथड में लीस्ट स्क्वेयर मेथड पढ़ा होगा। ये तकरीबन वही है, सेम ही है। अगर आपने फर्ज करें न्यूमेरिकल मेथड में लीस्ट स्क्वेयर मेथड नहीं पढ़ा तो वो अब हम कवर कर लेंगे। वो इसके अंदर लोड फोरकास्टिंग में यूज होता है, यानी कि लोड फोरकास्टिंग की कैलकुलेशन जब हमने करनी होती है, वो ड्राइव करने होते हैं, तो उसमें हमें एक मेथड चाहिए होता है। मेथड तो काफ़ी हैं, लेकिन सबसे इजी मेथड जो है वो लीस्ट स्क्वेयर मेथड है। क्योंकि वो इसलिए भी इजी है क्योंकि इसमें, और आपके कोर्स में भी है, वो इसलिए दिया हुआ है था क्योंकि आपने न्यूमेरिकल मेथड में पढ़ा हुआ था, तो इसलिए उन्होंने ये मेथड यहाँ पे रखा हुआ है, लीस्ट स्क्वेयर मेथड का। तो अब हम वो शुरू करेंगे, लीस्ट स्क्वेयर मेथड। उससे पहले है कुछ कर्व्स वगैरह, कर्व फिटिंग अप्रोच। तो सबसे पहले है लीनियर कर्व। लीनियर आपको पता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म होती है। एम एक्स प्लस सी कह लें, या उसे ए प्लस बी एक्स कह लें, या बी एक्स प्लस ए कह लें। कोई भी वेरिएबल आप कांस्टेंट वगैरह यूज कर सकते हैं। तो लीनियर हमारे पास, लीनियर में यानी कि जो आपकी डिग्री होती है पोलिनोमियल की वो वन होती है, जैसे एक्स की पावर वन। तो इसलिए हम इसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास एक्सपोनेंशियल और पावर, दो तरह की इक्वेशंस हैं। कोई भी बच्चा मुझे डिफरेंस इन दोनों में बता सकता है कि एक्सपोनेंशियल और पावर में क्या डिफरेंस होता है? ये आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, एक्सपोनेंशियल और पावर, मैट्रिक और इंटरमीडिएट की मैथ की बुक्स में। कोई भी बच्चा बता दे, नहीं तो मुझे नाम लेने पड़ेंगे फिर। 22 रोल नंबर बताए। 22 रोल नंबर। 26 बताए। 26। यस सर। मुझे बताएं कि एक्सपोनेंशियल और पावर में डिफरेंस क्या होता है? एक्सपोनेंशियल और पावर में सर। ये आपके सामने है, एक्सपोनेंशियल और पावर, दूसरे और तीसरे नंबर पे। तो इनमें डिफरेंस क्या है? क्या आपको नहीं पता? शहीर, आप बताएं। जो सा अनुमान भाई एक्सपोनेंशियल है वो में फैक्टर के लिए यूज होता है, और पावर में मल्टीप्लिकेशन सेम नंबर के लिए। अच्छा, मुझे बताए, मारिया बताए, मारिया मुनव्वर। मारिया मुनव्वर, एक्सपोनेंशियल और पावर में क्या डिफरेंस है? शहीर, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के नोट कर लेना, मैं आपसे एंड पे ले लूँ। गुलफाम बताए, 13 रोल नंबर। एक्सपोनेंशियल और पावर में डिफरेंस। आपकी सही समझ नहीं आ रही, दोबारा बताना, एक्सपोनेंशियल और पावर में क्या डिफरेंस है? जो एक्सप्लेनेशन है उसमें हमने बेस कोई नहीं होती है, कोई बेस
और पावर सेम नंबर कोई भी बच्चा हो जो बताना चाहे यस सर। बताएं। सर जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होती है उसमें सर जो वेरिएबल होता है वो पावर में होता है, वेरी गुड, वेरी गुड, और जो पावर इक्वेशन होती है उसमें सर वेरिएबल बेस में होता है। वेरी गुड, गुड, ठीक है। एक्सपोनेंशियल में कोई भी कांस्टेंट के ऊपर या वेरिएबल के ऊपर एक वेरिएबल होता है जिसे हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। आप लोगों ने पढ़ी हुई है, मैट्रिक, इंटरमीडिएट और इंजीनियरिंग में भी पढ़ी होंगी एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। तो वेरिएबल पावर में हो तो उसे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं, और अगर वेरिएबल बेस में हो और उसकी पावर कोई कांस्टेंट हो तो उसे हम पावर इक्वेशन कहते हैं। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस था। गुड। उसके बाद पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल आपको पता है कि पोलिनोमियल वो होता है जिसमें कोई भी जो वेरिएबल हो, जैसे एक्स अब यहाँ पे वेरिएबल है, उसकी जो डिग्री है वो होल में हो, यानी कि ना ही वो नेगेटिव में हो ना ही वो फ्रैक्शन में हो, माइनस में भी नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शन में भी नहीं होनी चाहिए, 1/2 1/3 इस फॉर्म में भी नहीं होनी चाहिए, होल फॉर्म में हो तो उसे हम पोलिनोमियल इक्वेशन कहते हैं। और गॉम्पटर्स इक्वेशन जो है उसमें ई की पावर्स होती हैं। ई की पावर भी 3-4 तरीके की होती हैं, वो उन्होंने नीचे ग्राफ में 3-4 मेथड बताए हुए एक्सपोनेंशियल के, यानी कि ई की पावर के। एक ए से मल्टीप्लाई करके, यानी कि कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो, एक में है कांस्टेंट मल्टीप्लाई ना हो रहा हो, इधर मल्टीप्लाई हो रहा हो कांस्टेंट, एक है इधर कोई भी चीज मल्टीप्लाई ना हो रही हो, सिंपल ई हो, एक ई की पावर ए एक्स है, इस तरह की गॉम्पटर्स हमारे पास इक्वेशन है। तो ये ग्राफ बने हुए हैं। लीनियर का आप देख लें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, एक्सपोनेंशियल का थोड़ा सा कर्व होता है जैसे यहाँ पे शो किया हुआ है, पावर का भी ठीक है, पोलिनोमियल का भी है, और ये नीचे दिए हुए गॉम्पटर्स के देखने आपको तीन तरह के नजर आ रहे होंगे। एक में ए ई की पावर माइनस ई की पावर माइनस टी है, एक में ई की पावर बी माइनस ई की पावर माइनस टी है, एक में ई की पावर माइनस ई की पावर सी माइनस टी है। ये तीन तरह के ग्राफ हैं जिसमें ए बी सी उन्होंने कांस्टेंट कांस्टेंट कोई भी हो सकते हैं, डिनोट करने के डिफरेंट तरीके हैं। तो ये कुछ पोलिनोमियल इक्वेशन थी कर्व फिटिंग की, ये इसलिए बताई है क्योंकि ये आपके लीस्ट स्क्वायर मेथड में ना कुछ इक्वेशन यूज होनी है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, पोलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल, इस तरह की आपकी इक्वेशंस यूज होंगी लीस्ट स्क्वायर मेथड में, तो इसलिए इनका इंट्रो यहाँ पे दिया हुआ है। ये वही ग्राफ्स हैं लीनियर के। ये है मेथड हमारे पास लीस्ट स्क्वायर मेथड, जो कि लोड फोरकास्टिंग की कैलकुलेशन में हम यूज करेंगे, और ये इम्पोर्टेंट मेथड है इसमें लोड फोरकास्टिंग में। तो आप लोगों ने वैसे न्यूमेरिकल मेथड में पढ़ा हुआ है ये मेथड कि नहीं पढ़ा हुआ? न्यूमेरिकल मेथड में ये किया है फोर्थ सेमेस्टर में? किया हुआ था। यस मैम, नुमान में किया हुआ है। चले ठीक है, फिर रिवीजन एक बार अच्छी तरह से दोबारा कर लेते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। तो इसमें ना हमने कॉन्स्टेंट निकालने होते हैं, नोट ए वन और एक्स वाई के वेरिएबल, यानी कि एक इक्वेशन दी होती है कोई सी टेबल की फॉर्म में, उसको हमने सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी होती हैं। तो एक्स और वाई की वैल्यूज निकालने के लिए हमें ए नोट ए वन इस तरह के कांस्टेंट चाहिए होते हैं। जैसे कि आप ये पहली इक्वेशन देख रहे होंगे मिनिमम वाली, इसमें ये ई जो है ये एरर को शो कर रहा है, यानी कि जो हमारे पास एरर वगैरह आएंगे उसमें लीस्ट स्क्वायर मेथड में, तो आपको ए नोट और ए वन दो अननोन वैल्यूज नजर आ रही होंगी। तो इनको फाइंड करके हमने इक्वेशन बनानी होती है और एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी होती है, जो कि नीचे उन्होंने बताया होगा कि ए नोट का फार्मूला क्या है। ए नोट लिखा है 2 समीशन वाई माइनस ब्रैकेट ए नोट प्लस ए नोट एक्स आई इज इक्वल टू 0। ये ए नोट का उन्होंने फार्मूला लिखा हुआ है, जो कि 2 उधर जाके 0 हो जाएगा और सिर्फ रह जाएगा समीशन ए नोट प्लस ए वन समीशन एक्स आई इज इक्वल टू समीशन वाई। और जो समीशन ए नोट है, ए नोट अब कांस्टेंट है, यानी कि समीशन का मतलब होता है कि 1 से लेकर एन तक जितनी भी वैल्यूज हैं, तो ए नोट अगर कोई कांस्टेंट हो और उसके साथ समीशन लगा हो 1 से एन तक वैल्यू, तो उसे हम कैपिटल एन कह देते हैं, क्योंकि वो 1 से एन तक वैल्यू मूव कर रही होती हैं, तो हम 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे, और ए नोट साथ मल्टीप्लाई होता जाएगा, तो उसको हम कैपिटल एन ए नोट कह देते होते हैं। और अगली जो टर्म है ए वन समीशन एक्स, इसमें अब वेरिएबल है, एक्स है, कांस्टेंट नहीं है, तो इसमें हम समीशन एक्स वैसे का वैसे ही रहने देंगे। उससे अगले टर्म में भी समीशन वाई है,
वो भी सेम टू सेम वैसे का वैसे ही रहेगा। और इसमें से हमने ए नोट और ए वन फाइंड करने, जो कि एक ही इक्वेशन में ए नोट और ए वन आपको नजर आ रहा है। यानी कि हम वो साइमल्टेनियसली इक्वेशन सॉल्व करके ए नोट और ए वन पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद उसको कैलकुलेशन में यूज करेंगे ए नोट और ए वन को। ये ए नोट का फार्मूला था सिर्फ। उसके बाद ए वन का फार्मूला भी लिखा हुआ है, उसमें एक्स आई साथ एक मल्टीप्लाई हो रहा है वेरिएबल ब्रैकेट के बाद, जो कि ए नोट में नहीं मल्टीप्लाई हो रहा था। बस इतना डिफरेंस है इस फार्मूले में। तो ए वन इक्वल टू टू, टू उधर जाके फिर जीरो हो जाएगा, तो आपके पास ए नोट समीशन एक्स आई प्लस ए वन समीशन एक्स आई का स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि उसमें एक कांस्टेंट यूज हुआ था, उसकी वजह से कैपिटल एन लगा था। इसमें कोई कांस्टेंट यूज नहीं हुआ, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज हो गई है। यानी कि एक में एक वेरिएबल है एक्स और एक में उसका स्क्वायर है। ऊपर वाली में सिर्फ वेरिएबल एक ही था, एक्स, उसकी पावर नहीं थी, यानी कि वो लीनियर इक्वेशन थी। तो एक हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे अभी। और सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएंगे वो आपको ये राइट साइड पे नजर आ रहे होंगे, ए नोट और ए वन का। ये प्रूव करने के बाद यहाँ पे लिखे हुए हैं, ए नोट का भी ये कंप्लीट आंसर लिखा हुआ है और ए वन का भी। अब ये कैसे आए हैं इसका प्रूफ नीचे अवेलेबल है। यहाँ से शुरू होता है। ये सबसे पहले वही क्वेश्चन बनाई हुई है जो हमने ऊपर लिखी हुई थी, पहली क्वेश्चन। और ये पहली क्वेश्चन की ये फॉर्म बनाई, यानी कि इसमें से समीशन वाई आई इज इक्वल टू एन ए नोट प्लस ए वन, जो भी हमने ऊपर पढ़ी है पहली क्वेश्चन की, दो तीन मिनिमाइजेशन, ये वो वहां तक निकाली हुई है। उसके बाद ये दूसरी क्वेश्चन है नीचे एक्स आई वाली, जो ए वन में थी, उसको भी हमने इस फॉर्म में लिखा है सिंपल। यानी कि वही कैलकुलेशन करके एक्स आई को सिर्फ मल्टीप्लाई किया है, और जो एक्स आई के साथ माइनस हो रही थी चीजें वो दूसरी साइड में प्लस हो, यानी कि जीरो को रिमूव किया है, एक इक्वेशन बनाई है। अब हमने इक्वेशन वन में समीशन वाई आई की वैल्यू निकाली है ना, उसमें से हमने ए नोट की इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, ये देखें। हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, समीशन वाई आई इज इक्वल टू एन ए नोट प्लस ए वन समीशन एक्स आई। इसमें से ए वन की वैल्यू निकालने हैं, तो वो क्या आएगी, एन ए नोट इधर आके माइनस हो जाएगा, और समीशन एक्स आई मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास ए वन की वैल्यू आ जाएगी जो कि यहाँ पे लिखी हुई है। ए वन की, ए नोट की निकाल लें, ए वन की भी निकाल सकते हैं, नोट की भी, जिसकी मर्जी निकाल लें। इन्होंने ए नोट की निकाली है तो आप पहले ए नोट की निकालें, क्योंकि हमारे पास दोनों क्वेश्चन में ए नोट भी है ए वन भी है। तो किसी एक की निकाल के दूसरे में हमने पुट करनी है, तो ए नोट की इस इक्वेशन में से निकाली। ये इक्वेशन हमारे पास वन है जिसमें से हमने निकाली है ए नोट की वैल्यू इस इक्वेशन में से। ये जो इक्वेशन नंबर वन है, इसमें से ए नोट की वैल्यू निकाल के हमने इक्वेशन इसमें पुट करनी है नोट की जगह पे। ये जो इक्वेशन आपको टू नजर आ रही होगी, तो आपके पास इक्वेशन टू जब आप पुट करेंगे उसमें, तो आपके पास ये बन जाएगा, क्योंकि ए नोट की जगह पे वो सारी ए नोट की वैल्यू रख दी है। ये इक्वेशन टू में रखी है, इक्वेशन टू की जगह पे रिप्लेस की है। तो ये वैल्यू क्वेश्चन टू में रखी है हमने, तो हमारे पास बन गया समीशन वाई माइनस ए वन समीशन एक्स ओवर एन, और समीशन एक्स प्लस ए वन बाकी वैसे का वैसे आ गया। उसके बाद हमने इसका एलसीएम लिया। एलसीएम में सिंपल बस एन को मल्टीप्लाई किया दूसरी साइड में, और फिर एन जो डिवाइड हो रहा था वो इस साइड में आके मल्टीप्लाई हो गया, और हमारे पास ए वन की वैल्यू सिंपल आ गई। ये हमने ए वन की वैल्यू अब फाइंड कर ली है ए नोट की मदद से। दोबारा एक बार सुन लें, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास एक ये वाली क्वेश्चन है सिंपल पहली, इसमें हमारे पास ए नोट भी है ए वन भी है। ए नोट और ए वन दोनों है। हमने क्या करना है कि इसको पहले एक्सपेंड थोड़ा सा करना है, यानी कि ये टू मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके जीरो हो जाएगा, बाकी ये इक्वेशन सिंपल रह जाएगी। इसको हमने प्लस की फॉर्म में लिख लेना और समीशन लगा लेना, यानी कि तीन हमारे पास टर्म्स हैं, एक वाई आई, एक ए नोट, एक ए वन एक्स आई। इन तीनों के साथ समीशन लगाएंगे, हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इन इन दोनों में से, यानी कि ये जो माइनस हो रही है दोनों, ये उस साइड में जाएंगी तो प्लस हो जाएंगी, और ये समीशन ए नोट जो है ये एन ए नोट के बराबर आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट के साथ अगर समीशन लगा हो वो कैपिटल एन के बराबर होता है, क्योंकि उसकी वैल्यू वन से एन होती है। तो हमारे पास ये एक सिंपल इक्वेशन बनेगी जिसमें ए नोट और ए वन दोनों है। अब हमने करना क्या है कि ये एक इक्वेशन है जिसमें ए नोट और ए वन है। अब हमने कोई दूसरी इक्वेशन भी लानी है जिसमें ए नोट और ए वन हो। वो हमारे पास ये वाली इक्वेशन थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें एक्स आई मल्टीप्लाई हो रहा था।
अब हमने इसको भी एक्सपेंड करना है, यानी कि वाई आई को एक्स आई से ए नोट और ए वन एक्स आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बनेगी। अब इसमें हमारे पास कोई भी कांस्टेंट नहीं है, सारे वेरिएबल है, तो इसमें हम एन नहीं यूज करेंगे। इसमें हमारे पास ये वाली इक्वेशन फॉर्म बन जाएगी, यानी कि माइनस वाले उस साइड में जाके प्लस हो जाएंगे वैसे ही। उसके बाद हमने क्या करना है कि जो पहली इक्वेशन निकाली थी उसमें से आपने ए नोट या ए वन की वैल्यू निकाल लेनी है, किसी की भी। तो ए नोट की निकाल लें। ए नोट की जब हम निकालेंगे वैल्यू, वो ये बनेगी वैल्यू ए नोट की पहली इक्वेशन में से। ए नोट की वैल्यू ये बनेगी पहली इक्वेशन में से, वो आपने पुट कर देनी है इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में ए नोट की जगह पे। जब आप इक्वेशन 2 में ए नोट की जगह पे पुट करेंगे तो आपके पास एलसीएम वगैरह लेने के बाद ए वन की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल तरीके से आ जाएगी, एलसीएम लेने के बाद प्लस माइनस करना है, तो ए नोट की वैल्यू आ जाएगी, ए वन की सॉरी। उस ए वन की वैल्यू को दोबारा आपने पुट करना है ऊपर वाली इक्वेशन में, जहाँ पे ए नोट हमने निकाला था ये वाली। इस इक्वेशन में ए नोट निकालने के लिए ए वन की वैल्यू आपने पुट करनी है। ए वन की वैल्यू अभी हमने निकाली है, वो यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास ए नोट भी आ जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। सिर्फ पुट किया है, बाकी सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन आप लोग कर सकते हैं, यानी कि कटिंग वगैरह जो होती है वो कटिंग वगैरह हो जाएगी, जो प्लस माइनस होते हैं वो प्लस माइनस हो जाएंगे, तो हमारे पास ए नोट की आ जाएगी। यानी कि यहाँ पे वो समीशन वगैरह लिखे हुए हैं, इसलिए थोड़ी सी कम्प्लेक्स फॉर्म है, लेकिन ये एक तरह की वही दो लीनियर इक्वेशन है जो आप एक्स वन प्लस एक्स टू और एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र को सॉल्व करते हैं। दोनों सिंपल तरीके से आप फाइंड कर लेंगे और ए नोट और ए वन की वैल्यू का फार्मूला लिख लेंगे, जो कि आपके सामने अब दोबारा आ गया। और ये वही फार्मूलाज हैं जो ऊपर लिखे हुए थे, दोबारा देख लें बेशक। ये वाले जो फार्मूलाज लिखे हुए थे ए नोट और ए वन के, यही वाले हमने प्रूव किए हैं दो इक्वेशन की मदद से। और वो दो इक्वेशन कौन सी हैं? एक ये वाली इक्वेशन है, एक ये वाली इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन की मदद से हमने ए नोट और ए वन की वैल्यू निकाली, क्योंकि हमारे पास दो इक्वेशन हो तो हम निकाल सकते हैं सिंप्लीफिकेशन करके। तो ये हमारे पास इनके फार्मूलाज हैं ए नोट और ए वन के, जो कि अब हम आगे यूज करेंगे। अच्छा, उसके बाद कुछ पावर क्वेश्चन भी हैं, यानी कि पावर वाले सवाल भी आ सकते हैं। ये तो हमने लीनियर पढ़े हैं ना, ये वाले सवाल लीनियर के। पावर के कहते हैं कि अगर आपके पास फर्ज करें ए बी की पावर एक्स है, यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, क्योंकि वेरिएबल अब पावर में यूज हुआ है, तो हम क्या करेंगे, एल एन दोनों साइड पे लेंगे। अब एल एन आपको पता है कि प्रोडक्ट रूल हो तो एल एन लगाएं तो वो सम हो जाता है, और जो पावर है वो एल एन से पहले आ जाती है। लॉ की प्रॉपर्टी है दो। तो ए बी की पावर एक्स लिखा था, तो एल एन ए प्लस एल एन बी की पावर एक्स आएगा, यानी कि पहले मल्टीप्लिकेशन को प्लस की फॉर्म में लिखा, फिर जो एक्सपोनेंशियल है वो एल एन से पहले आ गया, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई एक्सपोनेंशियल की, एल एन ए प्लस एक्स एल एन बी। अब हमने लेट कर लेना है एल एन वाई को कैपिटल वाई के बराबर, यानी कि एल एन वाई हमारे पास कैपिटल वाई के बराबर है। ये हम सिर्फ लेट कर रहे हैं, ये आपकी मर्जी है लेट करें ना करें, यानी कि डिनोट करने का मेथड है। और एल एन ए को बी के बराबर, एल एन बी को ए के बराबर। ये सिंपली हमने बस लेट किए हैं कि एल एन की फॉर्म खत्म हो जाए, हमारे पास सिंपल फॉर्म आ जाए वाई बी ए की फॉर्म। उसके बाद लीनियराइज मेथड। अब हम आप देखें ना उसी इक्वेशन को, ये जो ऊपर लिखी हुई है हमने इक्वेशन y इक्वल टू ए बी की पावर x को एल एन में जब लिखा है, तो एल एन वाई को हमने लेट किया कैपिटल वाई, उसकी जगह जगह पे कैपिटल वाई आ गया। एल एन ए को हमने लेट किया है कैपिटल ए और एक्स, एल एन ए को कैपिटल बी और एल एन बी को कैपिटल ए, तो एक्स वैसे का वैसे ही आ गया। यानी कि जो हमने एल एन लगाए हुए तो वो एल एन हमने रिमूव कर दिया अपनी आसानी के लिए। ये जरूरी नहीं है कि आप लोग करें ही करें जब मेथड यूज करेंगे, ये सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हमने बस लेट किए हैं कि एल एन हमारे पास इक्वेशन में रिमूव हो जाए और एल एन की जगह पे सिंपल वेरिएबल आ जाए। और एंड पे जब आप कैलकुलेशन करने के बाद दोबारा मूव करेंगे तो आपको दोबारा वाई कैपिटल वाई की जगह पे एल एन वाई लिखना पड़ेगा, बी की जगह पे एल एन ए लिखना पड़ेगा, ए की जगह पे एल एन बी। लेकिन वो इजी काम होगा, क्योंकि हमने ए बी वाई जब निकाल लिए होंगे तो सिर्फ हमने उसका लॉग ही लेना है, तो वो लॉग लेना इतना मुश्किल नहीं होगा। तो इसलिए हम अपनी आसानी के लिए कैलकुलेशन में यूज करते हैं, यानी कि पूरी कैलकुलेशन हम इस हिसाब से करेंगे और एंड पे दोबारा हम इस पे मूव कर लेंगे एल एन पे। तो ये हमारी आसानी के लिए मेथड होते हैं कुछ सिंप्लीफिकेशन के। अब हमारे पास ये सिंपल एक फार्मूला बन जाएगा, ए समीशन एक्स प्लस एन बी इज इक्वल टू समीशन वाई। अब ये कैसे बना है ये ध्यान से समझ लेना। हमने ना बोथ साइड पे समीशन, क्योंकि लीस्ट स्क्वायर मेथड में हम समीशन यूज करते हैं, तो समीशन यूज किया ये वाई इज इक्वल टू बी प्लस ए एक्स की इक्वेशन में।
जब हम यहाँ पे समीशन लगाएंगे यहाँ पे समीशन वाई ही आ जाएगा। जब हम बी पे समीशन लगाएंगे तो मैंने अभी बताया था कि अगर कोई कांस्टेंट रकम हो उस पर समीशन लगाएं तो वो कैपिटल एन आ जाता है, क्योंकि उसकी वैल्यू समीशन की 1 से एन होती है। तो यहाँ पे आ जाएगा एन बी, और यहाँ पे आ जाएगा ए समीशन एक्स, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल है तो वेरिएबल समीशन एक्स वैसे का वैसे आ जाएगा। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन की एक जनरल फॉर्म बन गई है, जो कि अब हमारे लिए बहुत ईजी है। इसको हम यानी कि इजीली आगे लेके मूव कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम इसके स्क्वायर की लिखना चाहें फॉर्म, ये लीनियर है। क्वाड्रेटिक की अगर हम लिखना चाहें यानी कि स्क्वायर फॉर्म की, तो वो आ जाएगी ए समीशन एक्स स्क्वायर प्लस बी समीशन एक्स इज इक्वल टू समीशन एक्स वाई। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म आ जाएगी लीस्ट स्क्वायर मेथड की। ये सिर्फ फार्मूलाज हैं, कैलकुलेशन अभी आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी जब हम कोई न्यूमेरिकल करेंगे। ये पहला न्यूमेरिकल बल्कि आ ही गया है, इसे आप ध्यान से समझ लेना। ये पहला न्यूमेरिकल है, पीछे सिर्फ फार्मूलाज है, प्रूफ है उनके, तो वो तो बेशक आप सिंपल फार्मूला याद भी रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अब दोबारा लिखे हुए हैं कि आपके ये जो भी हमने ऊपर प्रूव किया ना, ये वो वाला फार्मूला है। ए समीशन एक्स प्लस एन बी इज इक्वल टू समीशन वाई, ए समीशन एक्स के प्लस बी समीशन एक्स इज इक्वल टू समीशन एक्स वाई। आप सिंपल ये फार्मूला याद रख सकते हैं अगर आपने डेरिवेशन नहीं करनी। ऊपर जो दो हमने मेथड किए थे, एक एक्सपोनेंशियल वाला और एक सिंपल वाला, उन दोनों की जगह पे सिर्फ ये फार्मूला याद रख लेने, क्योंकि अगर पेपर में या किसी भी चीज़ में आपको क्वेश्चन आएगा वो इस तरह का टेबल आएगा जो कि लीस्ट स्क्वायर मेथड का सवाल जिस तरह से आपने न्यूमेरिकल मेथड में पढ़ा हुआ है, ये टेबल से आपने ये फार्मूलाज लगा के वैल्यूज फाइंड करनी है। अब देख लें, हमारे पास ये गिवन है एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू गिवन है, बस। उसके बाद हमने सब कुछ खुद फाइंड करना है। ये सिर्फ हमें एक्स और वाई गिवन होगा, जो कि अगर आपको न्यूमेरिकल मेथड में याद हो तो आपको दो वैल्यू गिवन होती थी एक्स और वाई, और लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज करके आपने वैल्यूज फाइंड करनी है। तो अब हम सबसे पहले निकाल लेंगे, हमें चाहिए कि हम जहाँ से देखेंगे फार्मूला से, हमें चाहिए समीशन एक्स। तो हम क्या करेंगे, ये जो एक्स की वैल्यू दी हुई है इसका हम समीशन फाइंड करेंगे। तो समीशन फाइंड करेंगे तो हमारे पास 36 आ जाएगा इनको प्लस करने से, तो ये हमें समीशन एक्स मिल गया है। उसके बाद एन, एन होता है कि कितने नंबर्स हैं आपके पास, तो नंबर्स आपके पास कितने हैं, टोटल 8 नंबर्स हैं, एन हमारे पास 8 हो जाएगा। उसके बाद है समीशन वाई, समीशन वाई अब ये कैपिटल वाई है, स्मॉल वाई नहीं है। तो ये वाई हमने पढ़ा है पीछे मेथड में, हमने लगाया था कि हमने एल एन वाई को कैपिटल वाई कहा था। तो हम क्या करेंगे, हमें वाई गिवन है, हमने सिंपली बस उसका एल एन लेना है, यानी कि हर वैल्यू का आप एल एन लेंगे तो आपके पास एल एन वाई बन जाएगा, और उसको फिर समीशन कर लेना, यानी कि प्लस कर लेना सारी वैल्यू को, तो हमारे पास समीशन वाई भी आ जाएगा। अब ये पूरी इक्वेशन जो हमें दी हुई थी पहली, ये सारी इक्वेशन हमने जो उन्हें वैल्यू दी हुई थी उसकी मदद से हमने इसकी वैल्यू पुट कर ली, जो कि ये इक्वेशन बनेगी आपके पास 36a प्लस 8b इज इक्वल टू 65.4221। ये आपके पास एक इक्वेशन है जिसमें आपके पास दो अननोन वैल्यूज हैं a और b। इसी तरह आपके पास दूसरी इक्वेशन है, उसमें आपको चाहिए सबसे पहले समीशन एक्स स्क्वायर। ये आपके पास एक्स है सवाल में गिवन, आप इसका पहले एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे खुद। एक्स स्क्वायर फाइंड करने के बाद उनको समीशन करेंगे तो आपके पास समीशन एक्स स्क्वायर आ जाएगा 204। उसके बाद समीशन एक्स वही है पहले वाला ही 36। उसके बाद आपके पास एक्स वाई है, एक्स वाई अब आप कैसे फाइंड करेंगे, एक्स आपके पास है, वाई आपने फाइंड किया हुआ है पहले ही एल एन लेके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद आप इनको सिर्फ समीशन करेंगे तो आपके पास समीशन एक्स वाई भी आ जाएगा, तो आपके पास दूसरी क्वेश्चन बन जाएगी। अब आपके पास दो क्वेश्चंस हैं, अब आपने दोनों क्वेश्चंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। वो आप कैलकुलेटर पे कर लें, बहुत अच्छा है, क्योंकि टाइम इतना नहीं होता पेपर में, तो कैलकुलेटर पे कर लेना इन दोनों क्वेश्चंस को, तो आपके पास ए और बी की वैल्यू इजीली आ जाएंगी। अगर आप मैथमेटिकली करेंगे तो उसके तीन मेथड हैं, एक है एलिमिनेशन मेथड, यानी कि किसी एक की वैल्यू निकाल के फाइंड कर लेना, एक है बैलेंसिंग मेथड, और एक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इन तीनों में से कोई भी मेथड लगा के भी अगर आप करेंगे तो आपके पास ए और बी की वैल्यू यही आएंगी जो आपको कैलकुलेटर पे मिलेगी। तो ए और बी की वैल्यू फाइंड करने के बाद अभी आपका क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्योंकि हमने वाई निकालना है। तो अब आपने ए लेना है, ए क्या होता है ई की पावर बी, यानी कि ई आपके पास कैलकुलेटर पे अवेलेबल होगा 2.718, कुछ इतनी वैल्यू होती है, उसकी पावर अगर बी लेंगे, बी आपके पास यही जो अभी आपने फाइंड किया है, बेशक कैलकुलेटर पे लेके अभी देख भी लें, ए की पावर अगर आप बी लिखेंगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी ए की, स्मॉल ए की। इसी तरह स्मॉल बी भी फाइंड करना है, ये स्मॉल बी वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये स्मॉल बी यहाँ पे आएगा इस साइड में, यानी कि इस इज इक्वल टू से पहले ही आएगा, वो ऊपर लिखा गया है।
तो ये यहाँ पे बी आना है। तो ये होगा ई की पावर ए। ये भी आपने ई कैलकुलेटर में जो 2.71 वाला अवेलेबल होगा उसकी पावर ए लिखनी है, ए यही वाला जो भी आपने फाइंड किया है। तो आपके पास बी की वैल्यू भी आ जाएगी 1.0702। ए और बी दोनों आपने फाइंड कर लिए हैं, अब आपने दोनों यहाँ पे पुट करने हैं ए और बी की जगह पे। तो ए और बी की जगह पे पुट करेंगे तो ये आपके पास वो सोल्यूशन बन गया जो आप एक्सपोनेंशियल का बनाना चाह रहे थे। यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमने यही पढ़ी थी ना, अभी ए और बी होती है। तो हमें ए और बी नहीं पता थे, हमने ए और बी फाइंड करने थे, उसके लिए हमने लॉग वगैरह यूज किए थे। उसके बाद हमने उसको लेट किया था कैपिटल वाई कैपिटल एक्स के बराबर, तो वो सारा मेथड करने के बाद हमने दोबारा वही सोल्यूशन बना लिया जो हमें चाहिए। लेकिन फर्क इतना है, वहां पे हमें सिर्फ ए बी की फॉर्म दी हुई थी जनरल। अब हमने वो ए बी की वैल्यू फाइंड कर ली है और हमने एक्चुअल आंसर उसे दे दिया इस क्वेश्चन का। अगर इस मेथड की यानी कि इस चीज की समझ नहीं आई किसी भी तो दोबारा पूछ ले मुझसे, कोई भी लड़का या लड़की जिसने पूछना हो। आसान है, मुश्किल नहीं है, यानी कि न्यूमेरिकल मेथड में भी आपने यही सेम चीज पढ़ी होगी, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल इजी है। सिर्फ इक्वेशन है, इक्वेशन को सॉल्व करना है और फार्मूले हैं दो, ये वाले फार्मूले दो। ये अगर प्रूव करना है तो ऊपर प्रूव भी कर सकते हैं जैसे कि ये हैं। अगर प्रूव नहीं करना है तो डायरेक्ट आप याद भी रख सकते हैं सर। अच्छा, उसके बाद फिर अगली एक और शायद एग्जांपल हो, ये वही है, ये सेम है, इसमें बस प्रेडिक्टेड वैल्यूज दी हुई हैं कुछ के, ये प्रेडिक्टेड वैल्यूज थी लेकिन हमने ये निकाल ली हैं। तो तकरीबन करीब करीब ही हैं, यानी कि 26 हमारी निकली है, इनकी 28 के करीब करीब में। तो ये प्रेडिक्टेड वैल्यूज हैं, यानी कि ये मेथड अच्छा है, इसका मतलब हम इसको अप्लाई कर सकते हैं मेथड को, क्योंकि आंसर इसके करीब करीब आ रहे हैं। ये भी कुछ एस्टिमेटेड और एक्चुअल, ये भी उसी से यानी कि लीस्ट स्क्वायर मेथड की मदद से हमने कुछ वैल्यूज निकालनी है, एस्टिमेटेड और एक्चुअल। तो ये देख लें आप, बिल्कुल करीब करीब है, इतना फर्क नहीं है। तो ये मेथड सबसे बेस्ट फिर कह सकते हैं हम, बाकी जो यूज होते हैं। अच्छा, उसके बाद ये तो अब हमने सॉल्व की थी दो इक्वेशन, यानी कि लीनियर और क्वाड्रेटिक दो इक्वेशन। अगर फर्ज कर लें आपके पास तीन अननोन वेरिएबल्स हों, ए बी और सी आपने निकालने हो। अभी तो हमने ए और बी निकाले थे सिर्फ। अगर ए बी सी निकालने हैं, उनका फार्मूला भी सेम है, लेकिन एक इक्वेशन बस एक्स्ट्रा हो जाएगी, क्योंकि अगर आपके पास दो अननोन वेरिएबल हों तो आपको दो इक्वेशन चाहिए होती हैं सॉल्व करने के लिए। अगर आपके पास तीन अननोन वेरिएबल हों तो तीन इक्वेशन चाहिए होंगी सॉल्व करने की। उन तीन इक्वेशन को भी आप कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं, और इसका भी मेथड होता है, तीनों क्वेश्चन को पहले दो क्वेश्चन में से किसी एक को एलिमिनेट करना है, फिर बाकी दो क्वेश्चन में से उसी सेम को एलिमिनेट करना है, और आपके पास दो न्यू क्वेश्चन बनेगी। तो उनमें से आप एक की वैल्यू निकालेंगे, फिर दूसरे की, फिर उन दोनों की किसी एक क्वेश्चन में पुट करेंगे तो तीसरे की आ जाएगी। और कैलकुलेटर पे कर लेंगे तो आपके पास सेकंड में आंसर आ जाएगा, जो कि गलत नहीं होगा और नंबर भी नहीं कटेंगे। तो मेरी तो मशवरा यही है कि कैलकुलेटर पे ही आंसर आप निकालना है। और अब ये तीन वेरिएबल का करना कैसे है ये देख लें। फार्मूले वही हैं, ए समीशन एक्स के प्लस बी समीशन एक्स प्लस एन सी इक्वल टू समीशन वाई। ये सेम वही फार्मूला है, दूसरे का भी सेम है, ए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स क्यूब साथ यूज हो गया, एक्स स्क्वायर एक्स, और इसी तरह एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 3 एक्स की पावर 2। इसी तरह अगर 5 वाला भी होता तो एक्स की पावर 5 एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 3। यानी कि ये फार्मूले आगे चलते रहते हैं, वो डिपेंड करता है सवाल पे कि सवाल उन्होंने कौन सा दिया हुआ है, लीनियर दिया है, क्वाड्रेटिक दिया है, क्यूबिक दिया है, कौन सा फिट किया हुआ है। तो इसमें भी वही हमें वैल्यूज दी हुई हैं जैसे पिछले टेबल में दी हुई थी एक्स और वाई की। एक्स और वाई की सिर्फ हमें गिवन होगी, बाकी हमने एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब जो जो यानी कि हमें फार्मूले में चाहिए। फार्मूले में देखेंगे कि हमें कौन कौन सी वैल्यूज चाहिए, वो वैल्यूज सिंपली हम निकाल लेंगे फार्मूले की मदद से। एक्स की 3 एक्स की 4, एक्स स्क्वायर वाई फार्मूले को देख के जैसे हमने अभी ऊपर वाले टेबल में निकाल ली थी, वो हम सिंपल वैल्यू पुट करेंगे। आगे देखते हैं इसको सॉल्व किया हुआ है, नहीं आगे सॉल्व नहीं किया हुआ, इन्होंने सॉल्व नहीं किया हुआ, लेकिन आप लोग करना चाहें तो खुद कर भी सकते हैं वैसे ही जैसे ऊपर वाला किया है। बस तीन इक्वेशन बनेगी यहाँ पे, एक्स के की वैल्यू भी पुट हो जाएगी क्योंकि अवेलेबल है, एक्स की भी सी हमने निकालना है, फाइंड करना है, समीशन वाई भी पुट हो जाएगा, इसी तरह एक्स वाई भी पुट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई भी पुट हो जाएगा। ए बी सी तीनों इक्वेशन में अननोन रहेंगे, इस इक्वेशन में भी ए बी सी रहेगा, इस इक्वेशन में भी ए बी सी रहेगा, इस इक्वेशन में भी ए बी सी रहेगा। तीनों क्वेश्चन को कैलकुलेटर पे लिखना साइमल्टेनियसली, तो आपके पास ए बी सी तीनों के आंसर आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा।
जहाँ तक अगर किसी ने पूछना हो लीस्ट स्क्वायर मेथड, यानी कि लीस्ट स्क्वायर मेथड ये भी किया, लीस्ट स्क्वायर मेथड में तो कोई सवाल पूछना हो। अच्छा उसके बाद फिर देखें, उसके बाद हमारे पास प्रेडिक्शन है यूजिंग लिमिट फिट, यानी कि यही जो हमने अभी लीस्ट वगैरह मेथड पढ़ा है उसकी प्रेडिक्शन है कुछ ए एक्स, ये वही फार्मूलाज हैं दो, ए और बी की फॉर्म वाले जो हमने पहली एग्जांपल की है। ये उन्होंने दिए हुए समीशन एक्स समीशन वाई एन समीशन एक्स के समीशन एक्स वाई, ये अब एक एग्जांपल यानी कि फिर प्रेडिक्शन लगा के सॉल्व की हुई है कि हमारा आंसर कितना करीब आता है। तो उन्होंने ये जो वैल्यूज निकाली हुई हैं ये निकाली हुई हैं वाई की, ये वाली इक्वेशन बनाई हुई है 246.3 ईयर्स, यानी कि ये एक जनरल फॉर्म में बनाई हुई, उसमें हमें पास एक्स वाई की फॉर्म थी, इसमें उन्होंने टाइम और साल यूज किए हुए हैं। ये आप ग्राफ देखें तो आपके पास यहाँ पे साल हैं, यहाँ पे टाइम्स है, यानी कि दो चीज़ों को यूज करके ये वाली वैल्यूज निकाली हुई है लीस्ट स्क्वायर मेथड से ही, और सेम दो वेरिएबल वाला मेथड यूज किया हुआ है ए और बी वाला। तो आप लोग ए और बी वाला ही अच्छी तरह से कर लेना है, यानी कि जो सबसे पहली एग्जांपल हमने की है उसी को ज़्यादा यूज किया हुआ है दो वेरिएबल वाले। एक बल्कि क्वाड्रेटिक फिट वाला भी किया हुआ है, इसमें इसने सॉल्व किया हुआ है तीन इक्वेशन को। ये आपके पास वही टेबल से वैल्यू समीशन एक्स समीशन वाई समीशन एक्स स्क्वायर समीशन एक्स क्यूब समीशन एक्स की पावर 4 समीशन एक्स वाई समीशन एक्स स्क्वायर वाई, ये सारी वैल्यूज आपको टेबल से मिलेंगी जो कि उसने एक्स और वाई की देनी है। यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू वो खुद देगा, उससे आपने ये सारी वैल्यूज फाइंड कर लेनी है उनके समीशन लेके और मल्टीप्लिकेशन करके और लॉग लेके, फिर वो सारी वैल्यूज आपने इन तीन इक्वेशन में पुट करनी है। जब इन तीन इक्वेशन में पुट करेंगे तो इस तरह की फॉर्म बनेगी जो कि ऊपर वाली एग्जांपल में भी एक था अनसॉल्व। तो ये वाली तीन इक्वेशन जब फॉर्म बन जाएगी तो आप ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे डायरेक्ट कैलकुलेटर से, ए बी सी की वैल्यू फिर इस इक्वेशन में पुट करेंगे जो कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये ऊपर दी भी हुई है उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें पुट करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा जो कि आपको चाहिए आंसर इस लीस्ट स्क्वायर मेथड का। इसमें से कोई चीज़ पूछनी हो? किसी ने नहीं पूछना कुछ भी? अच्छा उसके बाद फिर पावर है, पावर वाला भी हमने एक किया था, ये वाला पावर वाला ए बी की पावर एक्स वाला, इसमें सिंपल बस ए और बी की वैल्यू पुट करनी थी जो कि यहाँ पे भी उन्होंने सेम की हुई है, यानी कि उसी की फॉर्म है जो हमने पहली एग्जांपल की थी ए बी की पावर एक्स की। तो ये उन्होंने यानी कि सारे सॉल्व किए हुए, लीनियर वाले भी क्वाड्रेटिक वाले भी पावर वाले भी, ये भी सेम वैसा ही है पावर वाला जैसा हमने किया था ऊपर एग्जांपल। उसके बाद कुछ और टेक्निक्स भी हैं, वो बेशक आप यूज़ करें ना करें वो आपकी मर्जी है, यानी कि टेक्निक बेशुमार होती हैं सॉल्व करने की, तो वो आपकी मर्जी है आपने सॉल्व करनी है यूज़ करनी है कौन सी टेक्निक, यानी कि पेपर में जब कोई सवाल आएगा तो वो आप पे डिपेंड करेगा कि आपने टेक्निक कौन सी लगानी है। सबसे अच्छी और आसान लीस्ट स्क्वायर मेथड की टेक्निक ही है, वो बेशक पावर वाली इक्वेशन हो, बेशक लीनियर वाली हो, बेशक क्वाड्रेटिक वाली हो। लीनियर वाली हुई तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली फॉर्म में आपने, या ए एक्स प्लस बी कह लें, ए और बी की वैल्यू निकालनी है और फाइंड करनी है। अगर क्वाड्रेटिक हुई तो y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें ए बी और सी वैल्यू फाइंड करके वो पुट करनी है। अगर आपके पास पावर वाली हुई तो ए बी की पावर एक्स, यानी कि ए और बी की वैल्यू निकाल के उसमें पुट करनी है तो पावर वाली भी सॉल्व हो जाएगी। तो वो इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड से कोई भी फॉर्म आ जाए। इसमें इन्होंने इनके मेथड के प्रूफ तो नहीं दिए हमें, सिर्फ बस बताए हुए हैं कि ये टेक्निक्स हैं, ये सिर्फ टेक्निक्स के नाम ही बेशक याद रख लेना कि ये हमारे पास टेक्निक्स और होती हैं इसी को सॉल्व करने की जो हम। अच्छा मैं पूछ लेता हूँ हम कर क्या रहे हैं, मुझे
कायनात बताया कि हम क्या कर रहे हैं, यानी कि किसकी टेक्निक पढ़ रहे थे। सर हम लोड फैक्टर की टेक्निक्स पढ़ रहे हैं। गुड, वेरी गुड, ठीक है। लोड फैक्टर की हमने एक टेक्निक पढ़ी है, लीस्ट स्क्वायर मेथड पूरा, यानी कि वो मेथड ही है एक। उसके अलावा अगर कोई नाम आपने याद रखने में तो ये नाम याद रख सकते हैं, वरना ये भी ज़रूरत नहीं। ये कुछ भी नहीं है, ये लोड को मैनेजमेंट करने के तरीके हैं, ये भी कुछ नहीं है। अच्छा, यहाँ तक तो कुछ नहीं है। अच्छा, मैं एक बात बता दूं सबको कि मेरी आदत है शुरू से ही कि मैं वही चीज़ करवाता हूँ जो इम्पोर्टेंट हो और जिसका कोई काम हो, मकसद हो। अब फजूल चीज़ें मैं नहीं करवाता होता, और वैसे भी अब तो टाइम भी कम है कि फजूल चीज़ें करवाने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। अगर शुरू से पढ़ रहे होते तो फजूल चीज़ें भी मैं करवा देता, लेकिन अब सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें ही करवाऊंगा और साथ साथ बता भी दूंगा कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वो चीज़ें अच्छी तरह से कर लेना। जैसे लेक्चर वन में कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेक्चर वन सिर्फ इंट्रो था चैप्टर का या बुक का कह लें। तो जो लेक्चर टू था वो इम्पोर्टेंट था, वो मैंने पहले भी बताया था कि लेक्चर टू सारे का सारा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें आई थिंक 6 एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व की थी और कुछ डेफिनेशन की थी। तो वो इम्पोर्टेंट है लेक्चर। लेक्चर थ्री जो है वो भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो भी सिंपल चीज़ें हैं, यानी कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से या वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है। लेक्चर फोर जो है, जो आज यानी कि अभी करवाया है, इसमें सिर्फ आपने लीस्ट स्क्वायर मेथड करना है, सिर्फ लीस्ट स्क्वायर, और उसके तीन चीज़ें सिर्फ करनी है, लीनियर, क्वाड्रेटिक और एक्सपोनेंशियल। तो ये तीन चीज़ें करनी है इसमें। जो ये पूरी फाइल है, ये मैं सेंड पे, मेरे ख्याल से ये मैंने सेंड नहीं की फाइल, ये मैं सेंड भी कर दूंगा। प्रूव वगैरह भी करने की जरूरत नहीं है, प्रूव बस अपने आसानी के लिए आप प्रूव कर सकते हैं इनको, जैसे ये प्रूव किए थे वैसे फार्मूलाज आप याद रखने सिंपल, क्योंकि पेपर में अगर आए तो सिंपल सवाल ही एक्स वाई की फॉर्म आएगी, उसको आपने बता देंगे कि लीनियर से करना है, क्वाड्रेटिक से करना है कि एक्सपोनेंशियल से करना है, वो कर देना है। उसके अलावा इस फाइल में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ तक मैंने अभी करवाया है। मैं दोबारा बता देता हूँ, लेक्चर टू, लेक्चर थ्री में भी इतना कुछ खास नहीं, एग्जाम्पल अगर एक दो ही वो कर लेना लेक्चर थ्री में। और ये लेक्चर फोर में सिर्फ लीस्ट स्क्वायर मेथड की तीन टेक्निक है, लीनियर, क्वाड्रेटिक और एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ तक अगर किसी ने कोई चीज़ पूछनी हो, यानी कि कोई चीज़ पूछनी हो, बतानी हो कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है या नहीं है, तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। अभी तक यानी कि अभी तक इतना काम नहीं हुआ, थोड़ा सा काम है, तो साथ साथ कवर कर सकते हैं आप लोग। तो यहाँ तक अगर किसी का सवाल, कोई भी एनी किस्म का सवाल है तो पूछते हैं। किसी का कोई सवाल नहीं है? हफीज, आपका सवाल है, बताएं आप। अस्सलाम वालेकुम सर। मिड का आइडिया है कब तक हो जाएंगे मिड? ये मिड की ना अभी डेट्स तो नहीं आई यूटी की तरफ से, लेकिन अब कह रहे हैं कि 7 जून तक ओपन हो जाएंगी यूनिवर्सिटीज, और उसके बाद पहले मिड होंगे 8 और सेकंड सेमेस्टर के, क्योंकि उनके ना मिड बहुत डिले हो गए होंगे, उनके तो फाइनल भी होने हैं। तो उनके मिड पहले होंगे, अगर 7 के बाद ओपन हुई उसके बाद डेट्स आएंगी तो उनके पहले होंगे, उसके बाद आपके होंगे। तो अभी आपका कह सकते हैं कि महीना तकरीबन है। तो महीना बहुत ज़्यादा है अभी भी आपके पास तैयारी करने के लिए सारे सब्जेक्ट की, तकरीबन महीना है। सही, थैंक यू सर। अच्छा, आप लोगों का ना सैटरडे को एक क्विज लेना है छोटा सा, और क्विज मैं बता भी देता हूँ कहाँ से लेना है और किस टाइप का होगा। क्विज आपका होगा सिर्फ लेक्चर टू का, जो कि काफ़ी देर पहले करवाया हुआ है, 4-5 वीक पहले। याद ही होगा सबको वो लेक्चर टू, जो अभी भी मैंने बताया था कि जिसमें 6 एग्जाम्पल्स थी और कुछ डेफिनेशन थी, 10 डेफिनेशन थी और 6 एग्जाम्पल्स थी। सिर्फ बस उस लेक्चर का, लेक्चर नंबर टू का, वो इसलिए इजी कर रहा हूँ क्विज, क्योंकि क्विज 2-3 तो लेने हैं जो कि आपके शेड्यूल में है। और अभी लेने का फ़ायदा ये होगा कि कोर्स बिल्कुल कम है, एक लेक्चर है वो भी छोटा सा, तो उसमें से अगर क्विज दे देंगे तो सारे बच्चे अच्छी तरह से अटैम्प्ट भी कर सकते हैं और नंबर भी ले सकते हैं। तो जो बच्चा जितने नंबर लेगा उसके उतने फाइल में उसी दिन सेंड हो जाएंगे, वो सबको पता है, नंबर उसी दिन लग जाएंगे। तो वो रहेंगे भी एंड तक वो ही, क्योंकि वो साथ साथ मैं बस आपको फाइल देता जा रहा हूँ रिजल्ट की, जो अटेंडेंस की भी आपकी हैं, जो असाइनमेंट की भी है और जो आपके इसकी भी होगी। तो वो एंड पे वैल्यूएशन में कमोडेट होते जाएंगे, सम होते जाएंगे। तो
लेक्चर 2 में अगर यानी कि किसी को कोई इशू हो कि लेक्चर 2 का क्विज नहीं लेना है या लेक्चर 2 में से क्या लेना है या कोई और चीज़ पूछनी हो क्विज के बारे में तो वो पूछ सकता है। किसी को कोई इशू हो कोई भी किसी भी किस्म का इशू हो तो बता दे। सैटरडे में भी अभी भी 2-3 दिन है और लेक्चर 2 इसलिए रखा है क्योंकि वो बहुत पहले का करवाया हुआ है। वो आप लोगों ने यानी कि तैयार किया होगा कुछ ना कुछ। नहीं भी तैयार किया तो अभी 2-3 दिन में आप रिवाइज कर सकते हैं उसको। इसकी जो पीडीएफ फाइल है वो गूगल क्लासरूम पे भी है, ग्रुप में भी है। शहीद आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? जी नुमान भाई ले लिया। तो आपने अभी लिए। ले लिया? चलें ठीक हो गया। किसी ने कोई चीज़ पूछनी हो तो पूछ ले। काम मैंने साफ साफ बता दिया, सीधा सीधा बता दिया जो अभी तक किया है। कुछ नहीं पूछना किसी ने। अच्छा समझ आई है सबको इसके लीस्ट स्क्वायर मेथड की? जिसको समझ ना आई हो अच्छा फिर मैं एक फाइल और ओपन करता हूँ, उससे देखें। ये हमारे पास एक कोड है, इसमें ना लेस्को का आपको बिल मैनेजमेंट सिस्टम समझाया हुआ है। यानी कि लेस्को का जो बिल नहीं है लाहौर का, वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। सिर्फ बिल के बारे में बताया हुई है इंफॉर्मेशन कि उसमें क्या चीज़ें होती हैं क्या नहीं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। सिंपल यानी कि पिक्स लगी हुई हैं सारी बिल की। तो ये मैंने ना एक काम देना था आप लोगों को, क्योंकि ये इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी का मतलब कोई थ्योरी भी नहीं है, सिर्फ पिक्स हैं। तो इसमें आपने करना क्या है, ये लेस्को का है। आप सब ने ना फेस्को का बनाना है और फेस्को का बना के खुद ही चेक करना है, मुझे चेक नहीं करवाना है। यानी कि ये असाइनमेंट नहीं है, असाइनमेंट टाइप समझ लें ताकि आप लोग एक बार देख सकें कि काम कैसे इन्होंने किया हुआ है। तो ये लेस्को में काम किया हुआ है। आपने लेस्को का बिल यानी कि आपने फेस्को का बिल बनाना है और वो देखना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, और जिसने चेक करवाना हो वो चेक भी करवा सकता है, और अगर कोई चीज़ पूछनी हो तो वो चीज़ भी पूछ सकता है फेस्को के बारे में जो आप लोग बनाएंगे। और मीटर्स वगैरह के बारे में भी यहाँ पे वही यानी कि बिल के बारे में दिया हुआ है, लेकिन ये सारे का सारा लेस्को है, लेस्को टाइप है। कर लेंगे सब फेस्को में कन्वर्ट इसे। शहीर आप बताएं हो जाएगा फेस्को में कन्वर्ट? यानी कि सिर्फ एक से लेस्को की लगी हुई है, आप लोगों ने फेस्को की लगानी है यहाँ पे। नुमान भाई वैसे हो जाएगा। वैसे तो हमारी तरफ तो नुमान भाई फेस्को का तो हम लोग नहीं करते हैं, हमारे तो डायरेक्ट पेमेंट उधर से काट लेते हैं ना पीछे से ही बिल की। तो इसके लिए मेरा पता चलो नहीं देख मुश्किल लेना, है मेरे लिए। चलो देख मैं लेना देख एक लूंगा बार। वैसे। हाँ, देख लेना एक बार, लेकिन मैंने यही कहा है कि ये वैसे आप लोगों ने बस देख लेना, जो कर सके कर लेना, जो ना कर सके वो कोई बात नहीं है। चलो बस एक बार देखना है इसको। ठीक हो गया नुमान भाई, हो जाएगा। सिंपल फिक्स है, वैसे कोई काम नहीं है, जो काम हुआ करेगा वो मैं खुद करवा दिया करूँगा।
नहीं हुआ करेगा वो आप लोगों को कह दिया करूँगा कि देख लिया करें, और उसका पेपर से कोई लिंक नहीं है। यानी कि ये नहीं है कि ये पेपर में आपकी चीज़ें आएंगी, पेपर में वही चीज़ें आएंगी जो अभी तक मैंने बताई हैं और जो आगे करवाऊंगा। और पेपर में टू द पॉइंट सारी बातें क्लियर A to Z मैं बताया करूंगा। बाकी आपने जो पूछा करनी है वो पूछ लिया करना है, मैं अपनी तरफ से पूरी चीज़ें बता दिया करूंगा कि ये क्विज हुआ करेगा, ये मिड में आएंगी चीज़ें, ये फाइनल में चीज़ें आएंगी, और ये वाली असाइनमेंट में हुआ करेंगी। बाकी पूछना आप लोगों की है, फिर भी किसी भी टाइम आप पूछ भी सकते हैं दोबारा, लेकिन मैं साफ साफ बता दिया करूंगा कि ये चीज़ें होंगी, बस तैयारी आप लोगों ने करनी है। हाँ, उसमें से फिर कोई चीज़ समझ नहीं हुई वो आप किसी भी टाइम समझ सकते हैं, जैसे आज की चीज़ या लेक्चर 2 की चीज़ या और कोई चीज़ आपने किसी भी टाइम समझनी हो वो व्हाट्सएप पे आप समझ सकते हैं, मिल के समझ सकते हैं, कहीं भी आप मुझे कभी भी कहेंगे मैं आपको समझा दूंगा दोबारा। तैयारी बस आप लोगों ने करनी है जितनी हो सके, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जितनी बार हो सके करवाऊंगा जब आप कहेंगे। अच्छा, कुछ ना मैंने आप लोगों के गूगल क्लासरूम पे नई चीज़ें एडिटेड की थी, यानी कि फाइल्स वगैरह लेक्चर 1 2 एक तो पहले भी पढ़ी हुई थी ना, कुछ और भी सेंड की थी, उनको भी एक बार लाजमी देख लेना, यानी कि वो भी इंफॉर्मेटिव हैं काफ़ी ज़्यादा। जैसे आज मैंने लेक्चर यानी कि 4 करवाया था, उस जैसी पीडीएफ थी उस तरह की कुछ स्लाइड्स भी हैं और कुछ पीडीएफ भी हैं जो लेक्चर 3 तक मैंने सेंड की हैं। लेक्चर 4 की मैं ये वाली फाइल आज सेंड कर दूंगा जिसमें लीस्ट स्क्वायर मेथड है, तो ये भी हो जाएगा। उसके बाद बस सैटरडे को आपने क्विज की तैयारी करनी है सैटरडे तक। अच्छा शहीर, मुझे बताना सैटरडे को क्या टाइम आपने रखा है? नुमान भाई डिसाइड करके ना फिर आपको बता देता हूँ आज ही। चलो पूरी क्लास से भी एक बार डिसाइड कर लेना और मुझे बता, क्योंकि क्विज होगा सिर्फ वो, तकरीबन जितना भी टाइम होगा आधे घंटे का ही, ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा छोटा सा बनाओ बिल्कुल, क्योंकि लेक्चर 2 में थोड़ी सी चीज़ें हैं, तो आधे घंटे या ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा हो जाएगा, तो सिर्फ क्विज बस देना है, तो सारी क्लास में ना डिस्कस करके मुझे टाइम लाजमी बता देना। ठीक होगा नुमान भाई। हाँ, और आज सिर्फ लीस्ट स्क्वायर मेथड ही आप लोगों ने अच्छी तरह से करना है बस, और क्विज की तैयारी करें। और इस असाइनमेंट जो मैं सेंड करूंगा बस इसको देख लेना, और टेस्ट को से रिलेटेड जिसने बनानी हो वो बना ले, जिसने नहीं बनानी हो वो उसकी मर्जी है, यानी कि इसके कोई मार्क्स नहीं होंगे, बस इंफॉर्मेटिव ही हैं।